वेलकम टू केपी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन शास्त्र एक्सरसाइज नंबर 2.2 गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिए हैं। वो अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, यानी कि हमें उसका रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो कि हमें रिड्यूसिंग पावर देखने के लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, ओके, क्या बोला मैंने? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसका रिड्यूसिंग पावर लो होता है। उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? लो होता है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा ये जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो मैं यहाँ पे एक अलग सा बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो देखो ये जो दिए है ना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। ये रिडक्शन रिएक्शन होगी तो ये पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल हो गए। ओके, तो देखो एक के प्लस में से के यानी कि प्लस चार्ज है, प्लस 1 में से 0 हो रहा है यानी कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इसमें भी देखो प्लस में से 0 रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। प्लस 2 में से 0 रिडक्शन रिएक्शन, ये पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और Mg प्लस 2 में से Mg यानी कि रिडक्शन रिएक्शन, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी कि सारे जो पोटेंशियल दिए हैं वो कौन से? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैं उसको फिर से वही लिख देता हूँ। ओके, 0.801, 0.79 वोल्ट और -2.37 वोल्ट। देखो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती और मुझे ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता और मुझे यहाँ पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या करता? तो मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ओनली उसमें साइन डिफरेंस होता है। यानी कि एक रिडक्शन पोटेंशियल -2.93 वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता? +2.93 वोल्ट होता। ओके फ्रेंड्स, देखो अब हमारे टॉपिक पे हम आते हैं कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है, यानी कि सबसे लो रिड्यूसिंग पावर, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा और उससे ज्यादा। जिसका रिड्यूसिंग पावर किसका लो होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो देखो यहाँ पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो आंसर आएगा हमारा सिल्वर, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा 0.8 वोल्ट है। तो सबसे आंसर आएगा Ag। क्यों? उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे लो होगा। ओके, देखो आगे जाए तो इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? तो 0.79, यानी कि आंसर आएगा मर्क्यूरी Hg। अब आगे जाए इससे थोड़ा सा लो, यानी कि आंसर आएगा मैग्नीशियम। नहीं, मैग्नीशियम के पहले ए भी है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। ए कितना है? -0.74। तो इससे थोड़ा सा लो के कौन सा होगा? क्रोमियम। यहाँ पे आएगा क्रोमियम। बाद में देखो क्या है ये वाला, यानी कि मैग्नीशियम आएगा। और इससे लो यानी कि सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? पोटेशियम का। ओके, देखो यहाँ पे तो जिसका रिड्यूसिंग पावर लो किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसका रिड्यूसिंग पावर लो, यानी कि देखो यहाँ पे, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो उसका रिड्यूसिंग पावर हाई। ओके, तो ये टॉपिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल लो तो रिड्यूसिंग पावर हाई, और रिडक्शन पोटेंशियल हाई तो रिड्यूसिंग पावर लो। क्लियर? दूसरी बात एक एक्स्ट्रा टॉपिक है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और वही इलेक्ट्रॉन वो किसी को रिडक्शन करने के लिए काम में आते हैं, इसलिए उसका खुद का रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है। इसलिए कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।